ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अपूर्व ठाकुर। बिहार के स्टूडेंट्स और हायर एजुकेशन से जुड़े इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार के बड़े ऐलान के बावजूद बिहार के डिग्री कॉलेजों में 1 जुलाई से शुरू होने वाली पढ़ाई पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। जी हाँ, जिस बात का इंतजार हजारों स्टूडेंट्स कर रहे थे वो अब 1 जुलाई से मुमकिन नहीं हो पाएगा। तैयारी पूरी ना होने की वजह से सम्राट चौधरी सरकार को अपनी इस योजना को फिलहाल के लिए स्थगित यानी पोस्टपोन करना पड़ा। आइए जानते हैं कि आखिर ये क्या पेच फंसा है और इसके पीछे की असली वजह क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। दरअसल कुछ समय पहले राज्य सरकार ने छात्र हित में एक बड़ा फैसला लिया था कि बिहार के नवसृजित यानी नए बने डिग्री कॉलेजों में 1 जुलाई से हर साल की पढ़ाई शुरू करा दी जाएगी। लेकिन जैसे जैसे डेडलाइन पास आई, जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करने लगी। कॉलेज प्रशासन और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इस काम के लिए पूरी तरीके से तैयार ही नहीं हो पाए। कॉलेज को सुचारू रूप से चलाने में कई प्रैक्टिकल समस्याएं सामने आ रही हैं। ऐसे में अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की फाइनल सहमति के बाद ही पढ़ाई शुरू कराने की एक नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। दोस्तों, इस पूरी योजना की बैकग्राउंड की बात करें तो राज्य सरकार ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी यानी एम्बिशियस फैसला लिया था। सरकार का प्लान था कि बिहार के उन सभी ब्लॉक्स में डिग्री कॉलेज खोले जाएं जहां वर्तमान में एक भी ऐसा कॉलेज मौजूद नहीं है। इस प्लानिंग के तहत पहले चरण में 208 ब्लॉक्स की पहचान की गई थी, जिसमें बाद में 3 और ब्लॉक्स को जोड़ दिया गया था। यानी कुल मिलाकर बिहार के 211 ब्लॉक्स में इन नई डिग्री कॉलेजों को फंक्शनल किया जाना था। इन 211 नई डिग्री कॉलेजों के लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर वैकेंसी और पोस्ट क्रिएशन को भी मंजूरी दी थी। पूरे राज्य में कुल 9,284 नए पदों के सृजन को हरी झंडी दी गई थी, जिसमें से 6,752 टीचिंग स्टाफ और 2,532 नॉन टीचिंग स्टाफ के पद शामिल हैं। अगर हर कॉलेज के हिसाब से देखें तो प्रत्येक डिग्री कॉलेज के लिए 32 टीचर्स और 12 नॉन टीचिंग स्टाफ के पद तय किए गए थे। इन कॉलेज में पहले फेज में कुल 16 विषयों की पढ़ाई को मंजूरी मिली थी और प्लान ये था कि 1 जुलाई से कम 6 मेन सब्जेक्ट्स की क्लासेस हर हाल में शुरू कर दी जाएंगी। लेकिन दोस्तों, सवाल उठता है कि जब सब कुछ पेपर पर इतना परफेक्ट था तो एंड वक्त पर गाड़ी कहाँ रुक गई। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है टीचर्स की भारी कमी और इसका कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर। जब तक इन पदों पर रेगुलर या परमानेंट नियुक्तियां यानी रेगुलर अपॉइंटमेंट्स नहीं हो जाती, तब तक शिक्षा विभाग ने एक काम चलाओ रास्ता निकाला है। विभाग का प्लान था कि 9वीं से 12वीं क्लास के उन स्कूल टीचर्स को कॉलेज में प्रतिनियुक्त यानी डेप्यूटेशन किया जाए जिसके पास नेट, GRF या PhD कई क्वालिफिकेशन है। लेकिन दोस्तों, इस फैसले का चौतरफा भारी विरोध शुरू हो गया, जिसके दबाव में आकर शिक्षा विभाग को अपना ये फैसला वापस लेना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि कॉलेज को टीचर्स ही नहीं मिल पाए। टीचर्स के ना मिलने और कई जगहों पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार न होने की वजह से 1 जुलाई से क्लासेस शुरू करने की योजना धरी की धरी रह गई। अब स्थिति यह है कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इन सभी कमियों को दूर करने के लिए एक फ्रेश और नई कार्य योजना यानी न्यू एक्शन प्लान बनाने में जुट गया है। अब देखना यह होगा कि बिहार के स्टूडेंट्स को अपनी ही ब्लॉक में हायर एजुकेशन पाने के लिए और कितना इंतजार करना पड़ सकता है और सरकार नई तारीखों का ऐलान कब तक करती है। इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल जागरण जोश के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।